रेशियो फॉर मैं निकालने जा रही हूँ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसके लिए हमको दूसरा नया ट्राइंगल बनाना होगा। यहाँ पे आप ट्राइंगल चेक कीजिए। ये एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें कि हम सारे ही एंगल ले रहे हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। इसका मतलब ये एक इक्वेटोरियल ट्राइंगल है। क्योंकि हम इसको बीच में से पार्टिंग करने वाले हैं, इसलिए मैं इसकी साइड अज्यूम करूंगी। लेट अस अज्यूम साइड ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 2A। 2A करने से हमारा काम इजी हो जाएगा, तो हम ये वाला ले रहे हैं 2A, ये भी ले रहे हैं 2A एंड दिस इज ऑल्सो 2A। Now draw a perpendicular from the vertex A. This is D. Draw a perpendicular. आपको पता है इक्वेटोरियल ट्राइंगल में once you draw a perpendicular, ये पूरे ट्राइंगल को दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो बेस भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये 2A था और ये A हो गया और ये भी A हो गया। अब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे और AD का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। AD का वैल्यू होगा अंडर रूट 2A का होल स्क्वायर माइनस A होल स्क्वायर, दैट विल बी अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। आंसर आ रहा है 3A स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो A रूट 3। ये आपका ट्राइंगल बन गया। यहाँ पर आपके पास आ रहा है A रूट 3। अब पूरे ट्राइंगल को कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ राइट वाले हाफ ट्राइंगल को कंसीडर करना है। वी कैन रीडू दिस, इसको बना भी सकते हैं वापस से। एक बार इस ट्राइंगल को फिर से बना लो। इसका नाम है A, ये D और ये C। एंगल A जो 60 डिग्री था वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये एंगल A का मेजर हो गया यहाँ पर 30 डिग्री और आपने D तो 90 डिग्री ड्रॉप किया ही है। फिर उसके बाद C है आपके पास 60 डिग्री। सारी साइड्स के मेजर लिख लो। दिस इज 2A। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर का आपने मेजर निकाला है वो है A रूट 3, तो यहाँ पर A रूट 3। फिर आपने बॉटम में लिया था, ये हो गया A। ठीक है, अब आपके पास ये सारे ट्रायंगल के रेशियोज आ गए। अब ये वाला ट्रायंगल भूल जाओ और इस ट्रायंगल के ऊपर फोकस करो और इस ट्रायंगल में से जो भी आपको परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज मिल रहा है उससे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो। तो सबसे पहले 60 डिग्री के लिए आपको ये मिल रहा है परपेंडिकुलर और A मिल रहा है बेस, तो आप परपेंडिकुलर और बेस 60 डिग्री के लिए करोगे। तो मैं 60 डिग्री के लिए लिख रही हूँ पहले यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ यहाँ पर साइन 60, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं A रूट 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 2A। कट करके आपके पास आ जाएगा रूट 3/2। ऐसी पार्टिंग कर लो यहाँ पे, जिससे कि आपके रेसिप्रोकल रेशियोज भी साथ साथ ही आ जाएंगे। फिर यहाँ पे लिखो cos 60। cos 60 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है A और हाइपोटेन्यूज है आपके पास 2A। यहाँ पर A लिख लिया, यहाँ 2A लिख लिया, कट करके आपके पास 1/2 आ गया। सिमिलरली आप निकाल सकते हो tan 60। tan 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपके पास आ रहा है A रूट 3 डिवाइडेड बाई A, सो दिस इज सिंपली रूट 3। जब तीन रेशियो आ गए, साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, तो फिर जब आप इसके रेसिप्रोकल्स निकाल रहे हो तो दोबारा ट्रायंगल की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। फिर आप आ जाओ यहाँ पर कोसैक, जस्ट रेसिप्रोकल दैट इज 2/√3। फिर आप ले लो सेक, वो भी आप रेसिप्रोकल ले लो 2/1। ये आप ले लो cot 60। फिर आपके पास आ गया 1/√3। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप प्रिजर्व कर लो। ये मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पर, मैं एक बार और हाईलाइट कर दे रही हूँ।